वेलकम बैक टू माय क्लास। मैं हरिशन आप लोगों को यहाँ पर प्रायद्वीप भारत की नदियों को बारे में डिस्कस करेंगे। मैंने नदियों का चैप्टर लगभग 3 टॉपिक को क्लियर कर दिया है। एक भारत की जो गंगा नदी का तंत्र है और सिंधु नदी तंत्र और एक ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को डिस्कस कर दिया है। हमने हिमालय की नदियों को लगभग समाप्त कर चुके हैं। आज आ रहे हैं हम लोग प्रायद्वीप भारत की नदियाँ, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे पूर्व की ओर बहने वाली नदियों के बारे में। तो चलिए दोस्त देर न करते हुए हम लोग इस वीडियो को पूरा देखते हैं और मज़े लेते हैं। तो दोस्त आप लोग वीडियो को बिना स्किप करते हुए लास्ट तक देखिए, और ये मेरी 100% गारंटी है कि आपको पूरे के पूरी क्वेश्चन यदि प्रायद्वीप भारत से पूछे जाते हैं तो यही इसी जगह से पूछे जाएंगे, और बहुत एक अच्छे लेवल से मैं बताने का प्रयास करूँगा। देखिए क्या है प्रायद्वीप भारत की नदियाँ में। प्रायद्वीप भारत की नदियाँ, तो यहाँ पर मैंने प्रायद्वीप भारत की नदियों का डायग्राम बनाया है, कैसे कैसे नदियाँ कहाँ से निकली है और कहाँ पर जाकर अपनी मुहाना बनाती हैं। तो इस नदी का एक बार मैं क्रम को बता देता हूँ, जो कि मैंने नदी का क्रम यहाँ पर डिनोट कर दिया है। इस क्रम को एक बार देख लेते हैं, पुनः हम लोग पूरी नदी के डिस्कस करेंगे और पुनः इसे याद करने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो छोटा सा व्यू है, एक उत्तर से लेकर के दक्षिण की तरफ जो नदी बह रही है, और बंगाल की खाड़ी इधर कौन सी है, बंगाल की खाड़ी। इधर बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी में से कौन कौन नदी गिर रही हैं और उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसका क्रम क्या है, सबसे ऊपर दामोदर नदी यहाँ पर मैंने बनाया है, और यह नदी ये दिख रहा हो आप लोगों का कि यह नदी गंगा नदी आती है, हिमालय से निकलते हुए यहाँ पर गंगा नदी आती है, और यह पश्चिम बंगाल में हुगली और इधर पद्मा और मेघना के नाम से जमुना को दर्शाती है। मेघना और पद्मा के नाम से यहाँ पर पश्चिम बंगाल यानी बांग्लादेश में गिर जाती है, और हुगली पश्चिम बंगाल में ही रह जाती है, जिसमें एक आम नदी मिल जाती है दामोदर नदी। अभी इसके बारे में पूरा डिटेल बताऊंगा। दामोदर नदी, फिर उसके नीचे आपको मिलेगी कौन सी नदी, स्वर्णरेखा नदी। दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी, फिर आपके पास बैतरणी नदी मिलेगी। ठीक, कौन सी नदी, बैतरणी नदी। फिर ब्राह्मणी नदी यहाँ पर मिलेगी। ब्राह्मणी नदी के बाद महानदी, महानदी के बाद गोदावरी, गोदावरी के बाद आपके मिलेगी कौन, कृष्णा मिलेगी। कृष्णा के बाद मिलेगी आपके पास पेन्नार नदी, फिर कावेरी नदी, फिर वैगई नदी, फिर ताम्रपर्णी नदी। इसका ऊपर से लेकर के नीचे का क्रम, तो नीचे का ऊपर से लेकर नीचे का क्रम एक बार आप लोग पुनः याद कर लेंगे, और इसे यहाँ पर मैंने नोट भी कर दिया है। तो एक बार मैं पुनः आपको याद दिला देता हूँ, ऊपर उत्तर से लेकर के दक्षिण तक नदियों का क्रम। तो सबसे ऊपर दोस्त है नदी कौन सी, दामोदर नदी, फिर स्वर्णरेखा नदी, उसके नीचे ज्येष्ठ देखेंगे तो बैतरणी नदी, लगभग उड़ीसा से ही निकलती है और उड़ीसा में समाप्त हो जाती है। फिर उसके नीचे चलेंगे तो ब्राह्मणी नदी, और छोटा नागपुर का पठार से ही निकलती है, और महानदी चलती है। महानदी के नीचे आप गोदावरी नदी देखेंगे, और गोदावरी नदी के बाद आप लोग देखेंगे कौन सी नदी, कृष्णा नदी। कृष्णा के बाद आंध्र प्रदेश में एक नदी और है, पेन्नार नदी। पेन्नार नदी के बाद में कावेरी नदी, फिर वैगई नदी, फिर ताम्रपर्णी नदी देखेंगे। चलिए यहाँ से हम लोग आप लोग हेडिंग डालिएगा, दामोदर नदी सबसे पहले बंगाल की खाड़ी में गिर रही है। सबसे पहले यह नदी कौन सी है दोस्त मेरे, दामोदर नदी। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ दामोदर, आप लोग नोट्स बनाते अच्छे से चलिएगा। और ये हुगली नदी और पद्मा या मेघना नदी, जो कि इसके बारे में मैंने डिटेल में बताया, कब पद्मा कहलाती है कब मेघना कहलाती है। कि दामोदर नदी, इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा नोट करिएगा, क्या है दामोदर नदी आखिर क्या। दामोदर नदी के बारे में लिखिएगा, देखिए दामोदर नदी यह झारखंड से निकलती है, और किस पठार से, छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। दामोदर नदी झारखंड में ही छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। यह पश्चिम से पूर्व की तरफ जाती है, और किससे मिल जाती है, हुगली नदी में मिल जाती है, जिसे दामोदर नदी को क्या बोला जाता है, बंगाल का शोक भी बोला जाता है। पॉइंट को नोट करते चलेंगे तो पूरा अच्छे से बता दूंगा मैं। दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी बोला जाता है। यह छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, और यहाँ पर यह हुगली नदी से मिल जाती है।
सेकेंड पॉइंट आप लोग डालेंगे, सेकेंड नंबर पर हमारे पास क्या है, स्वर्ण रेखा नदी। हेडिंग डाल लेंगे आप लोग, स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा नदी है क्या, यह भी लिखेगा। स्वर्ण रेखा नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और अपना मुहाना बंगाल के खाड़ी में बनाती है, बंगाल के खाड़ी में बना देती है। इसके किनारे दो स्थित शहर हैं, एक तो झारखंड की राजधानी रांची स्थित है, झारखंड की राजधानी रांची स्थित है, तथा दूसरा जमशेदपुर, क्या है, जमशेदपुर स्थित है। स्वर्ण रेखा नदी के किनारे रांची, यहाँ पर जमशेदपुर, रांची जमशेदपुर स्थित है। रांची क्या झारखंड की राजधानी है, और जमशेदपुर तो आप लोग जानते हैं किस लिए प्रसिद्ध है। तो हुआ है क्या कि स्वर्ण रेखा नदी को में बहुत ढेर सारे कचड़े डाले जाते हैं। कहने का मतलब कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा उद्योग धंधे होते हैं, जैसे जमशेदपुर हो गया, तमाम प्रकार के उद्योग धंधे, और यहाँ पर आपका छोटा नागपुर का पठार है, तो यहाँ पर बहुत ढेर सारे खनिज पदार्थ मिलते हैं। इसी के किनारे लगभग इसी में ही तमाम प्रकार के उद्योग धंधे विकसित किए गए हैं, दामोदर नदी के किनारे भी विकसित किए गए हैं। तो जो उनका कचरा होता है इसी स्वर्ण रेखा की नदी में और दामोदर नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है। इस जो खनिज पदार्थ होता है, खनिज पदार्थ का कचरा स्वर्ण रेखा नदी और दामोदर नदी में डाल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत ढेर सारे खनिज पदार्थ मिलते हैं छोटा नागपुर के पठार से, और इसीलिए इसे भारत का रूर भी बोला जाता है, ठीक ना, भारत का रूर। तो यहाँ पर बहुत ढेर सारे खनिज पदार्थ मिलते हैं, खनिज पदार्थ मिलेंगे तो उद्योग धंधे इससे ज़्यादा जगह विकसित होंगे। तब उद्योग धंधे ज़्यादा विकसित होंगे तो उद्योग धंधे में जो कचरे हैं इन दोनों नदियों में डाल दिया जाता है। जब नदी में डाला जाएगा कचरा, तो कचरा क्या करेगा, नदी के जीव को मार देगा। जीव जंतु नहीं रहेंगे, मछलियाँ नहीं रहेंगे, नहीं किसी प्रकार के रहेंगे जंतु, उसमें एकदम गंदा पानी रहेगा, जीव जंतु नहीं रहेंगे। तो इस कारण से इस आप लोग नोट करते चलिए एक पॉइंट को, इस कारण से स्वर्ण रेखा नदी को जैविक मरुस्थल बोला जाता है। मरुस्थल मतलब कि वहाँ पर उसकी कमी है, जैविक मतलब जीव, यानी वहाँ पर जीव जंतु नहीं पाए जाते हैं। कहाँ पर? नदी में के जल में। तो स्वर्ण रेखा नदी को जैविक मरुस्थल बोला जाता है। इसके साथ साथ दामोदर नदी भी इसी जगह से लगभग निकलती है, तो इसको भी जैविक मरुस्थल की संज्ञा दी जाती है। दोनों पॉइंट क्लियर हुआ। आता है एग्जाम में कि जैविक मरुस्थल निम्न में से किस नदी को कहा जाता है? एक ही ऑप्शन रहेगा, दामोदर नदी या स्वर्ण रेखा नदी, और 3 ऑप्शन रहेगा अलग अलग, इन दोनों में एक ही रहेगा। इसमें से जो भी ऑप्शन हो उसे आप लोग टिक करके आगे बढ़ने का प्रयास करिएगा। साथियों, आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके आगे जो ही ऊपर से मैंने 2 नदियों के बारे में डिस्कस करा दिया, एक दामोदर नदी और एक स्वर्ण रेखा नदी। अब आते हैं हम लोग थर्ड नदी के बारे में, वैतरणी नदी। वैतरणी नदी, क्या दोस्त, वैतरणी नदी उड़ीसा से निकलती है और उड़ीसा में ही जाकर के, उड़ीसा के तट में जाकर के समाप्त हो जाती है। यानी ये कई राज्यों में नहीं प्रभावित होती है, मात्र एक राज्य में। उड़ीसा से निकलेगी, उड़ीसा से ही उड़ीसा के तट पर जाकर के समाप्त हो जाती है वैतरणी नदी। वैतरणी नदी उड़ीसा में एक क्योंझर पठार है, क्योंझर पठार, क्योंझर पठार से वैतरणी नदी निकलती है। लिखते रहिएगा आप लोग, उड़ीसा के क्योंझर पठार से यह निकलती है वैतरणी नदी, और इसके तट पर जाकर के समाप्त हो जाती है। एक चीज़ और, ये जितनी भी नदियाँ देख रहे हैं आप लोग, सभी नदियाँ डेल्टा बनाती हैं। डेल्टा बनने का मतलब यही है कि एक जगह आएगा जल इनका और अलग अलग वितरिकाओं में बट जाएगा, और यह आकृति लगभग त्रिभुजाकार हो जाती है, डेल्टा के आकार का। डेल्टा ऐसे ही रहता है, ऐसे रहता है, हालांकि यहाँ पर यही चीज़ है, ठीक ना, डेल्टा के आकार का बन जाते हैं। तो यहाँ पर वैतरणी नदी के बारे में पेपर में आएगा। वैतरणी नदी कहाँ की है नदी है?
उड़ीसा राज्य। किस पठार से निकलती? केओंझर पठार से निकलती। आगे क्या है हमारे पास में? एक ब्राह्मणी नदी। नेक्स्ट आता है हमारे पास में क्या? ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी भी झारखंड से ही निकलती है। ब्राह्मणी नदी झारखंड से निकलती है और यह जाकर के उड़ीसा में समाप्त हो जाती है। उड़ीसा के तट पर जाकर के समाप्त हो जाती है। ब्राह्मणी नदी झारखंड से ही निकलती है और छोटा नागपुर के पठार से ही। यह क्या है? छोटा नागपुर का पठार है। छोटा नागपुर के पठार से निकलती और ब्राह्मणी नदी जाके उड़ीसा के तट पर समाप्त हो जाती है। इस 3 नदियां को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। छोटा नागपुर के पठार से कौन कौन नदी निकलती? नोट करिएगा। छोटा नागपुर से पठार से निकलने वाली 3 नदियां, एक दामोदर नदी, एक स्वर्णरेखा नदी और एक लास्ट ब्राह्मणी नदी। ठीक ना? ब्राह्मणी नदी उड़ीसा में जाकर के समाप्त हो जाते हैं। इसी के समीप व्हीलर द्वीप। चलिए उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करूंगा आगे। यहाँ ब्राह्मणी नदी हुआ। अब इसके नीचे एक और नदी है जिसका नाम है महानदी। महानदी। महानदी देखिए क्या है दोस्त। माइक गिर गया थोड़ा सा। अब महानदी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अब महानदी के बारे में, यह नदी मैकाल पर्वत यानी छत्तीसगढ़ से ही निकलती है। मैकाल पर्वत से दंडकारण्य पठार से निकलती है। महानदी नोट करते चलिएगा। महानदी जो कि छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य या मैकाल पर्वत श्रेणी से ही लगभग निकलती है। ठीक, जैसे मैकाल पर्वत है तो मैकाल पर्वत पर एक अमरकंटक चोटी है। अमरकंटक चोटी की इधर से नर्मदा चली जाती है, इधर से सोन, और थोड़ा सा इधर से एरिया लगाती है, ऐसे से जाती है यहाँ पर दंडकारण्य पठार से होती हुई निकल जाती है आगे। ठीक ना? इसके बारे में डिस्कस हुआ। महानदी, महानदी छत्तीसगढ़ से निकलती है और उड़ीसा में जाकर के यह भी समाप्त हो जाती है। उड़ीसा में जाकर समाप्त हो जाती है। छत्तीसगढ़ से होते हुए उड़ीसा में आ जाती है, थोड़ा सा ऊपर जाती है एमपी साइड में। और यह किस पठार से निकलती है? दंडकारण्य पठार से निकलती है महानदी। महानदी उड़ीसा में जब जाती है तो थोड़ा सा तट से पहले ही डेल्टा बना लेती है, वो भी कटक के समीप। उड़ीसा में कटक के समीप थोड़ा सा कटक में ही क्या बना देती है? डेल्टा बनाती और अनेक वितरकों में बट जाती है महानदी। ठीक है, ये चीज़ महानदी से याद करिएगा। ठीक, अब महानदी जो है, महानदी बेसिन का निर्माण करती है। छत्तीसगढ़ में महानदी बेसिन का निर्माण होता है। यह महानदी बेसिन क्या होता है कि यहाँ पर दिख रहे हैं आप लोग। कहने का मतलब जैसे कि कोई बुक ले लें हम लोग तो एक थाला नुमा बना लेते, ऐसे जैसे बीच में नदी बह रही है, मान लेते ब्लैक कलर नदी बह रही और ऐसे थाला नुमा बह रही है। यहाँ पर मैंने बनाया है ऐसे थाला नुमा ऐसे। तो इस जो थाला नुमा है इसके इसी को बेसिन बोलते हैं, महानदी बेसिन। यह छत्तीसगढ़ में बनाती है, बहुत ज़्यादा बनती है, बहुत मात्रा में, जिसके कारण से उसमें पानी की मात्रा अधिक पाई जाती है और पानी भी होता है। और इस कारण से उस महानदी बेसिन में धान की खेती अच्छी होती है, जिस कारण से उसे धान का कटोरा बोला जाता है। यहाँ तक तो महानदी के बारे में डिस्कस हुआ। यहाँ पर मैंने बनाया है महानदी भरी, इसमें धान होता है छत्तीसगढ़ में, जिसे धान का कटोरा बोला जाता है। धान अधिक हो गई भाई, बेसिन है। देखने थोड़ा सा कैमरा तो बंद नहीं हुआ है हमारा, नहीं चल रहा है, देखने चार सही है, चलेगा 5 मिनट। महानदी। अब आते हमारे पास में एक गोदावरी नदी।
गोदावरी नदी। गोदावरी नदी निकलती कहाँ से है? नासिक से निकलती है। त्र्यंबकेश्वर, नासिक से त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। नासिक मतलब महाराष्ट्र, नासिक से त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और आंध्र प्रदेश में जाकर के लगभग समाप्त हो जाती है। तो कहाँ कहाँ से चलती है? महाराष्ट्र या इधर पड़ जाएगा, इधर कर्नाटक, इधर तेलंगाना, इधर आंध्र प्रदेश, 4 राज्यों से होकर गुजर जाती है। तो महाराष्ट्र के नासिक के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और गोदावरी में आंध्र प्रदेश में जाकर के राजमुंदरी के समीप, यहाँ पर राजमुंदरी है, राजमुंदरी के समीप यह डेल्टा का निर्माण करती है और फिर उसके बाद में जाकर के समुद्र में गिर जाती है जल इसका। तो लिखेगा कि इसका निर्माण, ये निकलती कहाँ से? नासिक से, और समाप्त कहाँ होती है? यहाँ पर राजमुंदरी में, आंध्र प्रदेश राजमुंदरी के समीप, वहाँ पर समाप्त हो जाती है। 4 राज्यों में, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। सबसे ज़्यादा इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसकी कौन कौन से सहायक नदी है? सहायक नदी याद करना बहुत ही ज़रूरी है दोस्त। 4 नहीं, भी गिनेंगे कितने हो रहे हैं, ठीक ना, आप लोग गिनते भी चलिएगा। 4 सहायक नदियाँ हैं। यहाँ पर मैंने इन सहायक नदियों को दिखा दिया है। उसके नाम क्या क्या है? प्रवरा है, पुरुड़ा है, 2 प्राणहिता है, प्रवरा, पुरुड़ा, प्राणहिता, वेनगंगा, पेनगंगा, वेनगंगा, पेनगंगा, इंद्रावती और मंजीरा, इंद्रावती और मंजीरा। मैंने यहाँ पर शायद नोट कर दिया है। प्रवरा, पुरुड़ा, प्राणहिता, वेनगंगा, पेनगंगा, मंजीरा और इंद्रावती नदी है। इंद्रावती इधर उड़ीसा से निकलती है और जाकर के आंध्र प्रदेश में लगभग मिल जाती है, आंध्र प्रदेश में मिल जाती है। कौन सी नदी? इंद्रावती नदी। और मंजीरा की विशेषता क्या है? इंद्रावती थी, मंजीरा की विशेषता क्या है मेरे दोस्त? यह दिख रहा है आप लोग को, क्या है? सबसे अलग नहीं दिख रही है, इसलिए है कि गोदावरी नदी की एकमात्र सहायक नदी जो कि दक्षिण सागर मिलती है। सभी उत्तर सागर मिल रही थी, यह कहाँ से? दक्षिण सागर के मिल जाती है। कौन सी नदी? मंजीरा नदी। कौन सी? मंजीरा नदी मिलती है। तो दक्षिण भारत से, दक्षिण की तरफ से एकमात्र ऐसी नदी है गोदावरी की जो कि आकर मिलती है, उसका नाम क्या है? मंजीरा नदी है, दक्षिण की तरफ से मंजीरा। और गोदावरी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? वेनगंगा है। कौन सी नदी है? वेनगंगा। कहाँ पर? वेनगंगा। गोदावरी की सबसे बड़ी सहायक नदी वेनगंगा है। अब आगे हम लोग बढ़ाते हैं क्रम को। यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है कृष्णा नदी है। कौन सी नदी है? कृष्णा। कृष्णा नदी की विशेषता क्या है? कृष्णा नदी महाबलेश्वर से निकलती है। इधर सभी चोटियाँ इधर पूरे के पूरे, और यह कृष्णा नदी महाबलेश्वर से निकलती है। महाबलेश्वर चोटी यहाँ पर है, नोट करते चलिएगा। कृष्णा नदी महाबलेश्वर से निकलती है और यह विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा में जाकर के अपनी डेल्टा का निर्माण करती और अनेक वितरकाओं में बढ़ जाती है और वहाँ से जलती है। तो 3 का याद रखना बेहद जरूरी है। महानदी कटक में, एक आगे गोदावरी राजमुंदरी में, कृष्णा विजयवाड़ा में। कृष्णा और गोदावरी के बीच में एक झील है जिसे कोलोरी झील बोला जाता है। कोलेरू झील, कोलेरू झील, कोलेरू झील, ठीक है। गोदावरी और कृष्णा के बीच में एक झील है जिसे क्या बोला जाता है? कोलेरू झील बोला जाता है। कृष्णा के कुछ सहायक नदी हैं जैसे दूधगंगा, पंचगंगा, दूधगंगा, कृष्णा के सहायक दूधगंगा, पंचगंगा, और यहाँ पर तुंगभद्रा घाट प्रभा, मालप्रभा, तुंगभद्रा घाट प्रभा, मालप्रभा, दूधगंगा, पंचगंगा, भीमा, कोयना और मूसी नदी।
इन सब नदी को याद रखिएगा अच्छे से। कृष्णा की सहायक नदी आप लोग यहाँ पर मैंने लिखा है, आप 2-3 बार पढ़ेंगे लगभग याद हो जाएगा। इस प्रकार से मैंने अरेंज वे में लिख ही दिया है। भद्रा भद्रा प्रभा भा टाइम में आ रहा है। गंगा गंगा कृष्ण भगवान से रिलेट कर लीजिए, दूध उनको पसंद था, पंच गंगा किनारे पीते थे। और भीमा कोयना मूसी, भीम के संग साथ थे कृष्ण भगवान, वो महाभारत में कोयना मूसी। इस प्रकार से थोड़ा बहुत रिलेट करना कर लीजिए, लेकिन कोई जरूरी नहीं, 2 बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। यहाँ पर हुआ। अब आती है अगली नदी कावेरी नदी। कावेरी नहीं ये पेन्नार ही है, आंध्र प्रदेश की। चल रहा है ना कैमरा भी? हाँ चलिए 2-3 मिनट चलेगा। और पेन्नार नदी, पेन्नार नदी आंध्र प्रदेश की है, लिख लीजिएगा। पेन्नार नदी आंध्र प्रदेश में निकलती और समाप्त हो जाती है पेन्नार नदी। अगली नदी आती है कावेरी नदी। कावेरी नदी यह महाराष्ट्र से निकलती है और यह ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। हालांकि ये इधर से रहेगा, ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। और ये महाबलेश्वर से निकल रही थी ना, कृष्णा नदी। और कावेरी नदी ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। इस नदी का 4 राज्यों में जल जाता है। एक तो इधर से कर्नाटक से में ही चला जाता है, कर्नाटक में, केरला में, तमिलनाडु में, ठीक। फिर इधर तेलंगाना में, फिर इधर आंध्र प्रदेश में, 4 राज्यों में जाता है इसका जल। जल मतलब कि अन्य छोटी छोटी नदियों के माध्यम जाता है, लेकिन यह नदी सिर्फ 2 ही राज्यों में बहती है, एक कर्नाटक में और एक तेलंगाना में। इसीलिए कावेरी नदी जल विवाद 2 राज्यों में, कर्नाटक और तेलंगाना के बीच में कावेरी नदी। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं, सबसे दक्षिण में ना दक्षिण भारत के गंगा कहते हैं। और गोदावरी को क्या बोलते हैं? बूढ़ी गंगा बोलते हैं, बूढ़ी गंगा बोलते हैं। इसकी लंबाई कितना? 1465 किलोमीटर है। और इसके जस्ट नीचे है क्या है? यह सबसे लंबी दक्षिण भारत की नदी है और यह क्या है? इसकी दूसरी है। ध्यानपूर्वक समझ लीजिए 3-4 क्वेश्चन। बूढ़ी गंगा कौन है? गोदावरी। सबसे बड़ी प्रायद्वीप भारत की नदी जो कि बंगाल खाड़ी में गिरती है, गोदावरी। फिर उसके बाद में कृष्णा। गोदावरी नदी की लंबाई 1465। और दक्षिण भारत की नदी कौन है? कावेरी नदी है। यहाँ पर एक क्लियर हुआ। आगे कौन सी है? वैगई नदी। वैगई नदी यहाँ पर श्रीलंका है, बन जा भाई श्रीलंका। चलो हो गया, श्रीलंका है। तो वैगई नदी तमिलनाडु से निकलती है और जाकर के समाप्त हो जाती है तमिलनाडु में ही। और यह ऊपर कौन सी खाड़ी? पाक की खाड़ी। यह किस खाड़ी में जल गिराती है? अपना पाक की खाड़ी में जल गिरा देती है। नीचे कौन सी नदी है? ताम्रपर्णी नदी। ताम्रपर्णी नदी यह पहाड़ी देख रहे हैं, कार्डेमम पहाड़ी है, ठीक ना। और कार्डेमम पहाड़ी से निकलती है और गिर जाती है कहाँ पर? यह लेकिन कार्डेमम पहाड़ी थोड़ा सा बगल से निकलती है। और यह नीचे कौन खाड़ी है? मन्नार की खाड़ी में यह जा करके गिर जाती है नदी। तो यह सब दोस्त नदियों का क्रम था और नदियों के बारे में मैंने चर्चा भी कर दिया। बस साथी, आज के लिए क्लास में इतना ही, जो कि मैंने प्रायद्वीप भारत की नदियों के बारे में डिस्कस किया। फिर हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एक बार इसे आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, क्या कैसे कैसे मैंने बताया है, और एक एक फैक्ट को मैंने लिखवा दिया है लगभग। बस तब तक के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। अभी चल रहा है भाई।